हेलो स्टूडेंट्स। हम आज आईयूपीएससी का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं, कार्बन और उसकी यौगिक का। हमने उस दिन आपको बताया था कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब हम बिल्कुल जनरलाइज नामकरण सीख रहे हैं, यहीं से आप सीखना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है कि पहले हम रूट वर्ड लगाते हैं, मूल शब्द, फिर क्या लगाते हैं, सफिक्स प्रत्यय लगाते हैं। हमको क्या पता होना चाहिए, अगर एल्केन होगा तो इसके लिए एन लगाते हैं, एल्कीन होगा उसके लिए ईन लगाते हैं, एल्काइन होगा तो इसके लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। और हमें रूट वर्ड याद करना है क्या, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। तो हम सीखेंगे जनरल आईपीएससी नेम। तो सबसे पहला देखिए क्या आपके सामने है, C3H8। अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई C3H8 का आईपीएससी नेम बताइए, आप कैसे बताएंगे। आप पहले देखेंगे C3, 3 है ना, 3 का मतलब देखिए क्या है, 3 कार्बन मतलब प्रोप, आपने प्रोप लिख देना है। अब आएगा आपको ये नहीं समझ में आ रहा है यार भाई ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, यह कैसे आप जानेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखिए आपके पास फार्मूला है CnH2n+2 है ना एल्केन का, वहाँ पे आप कार्बन की वैल्यू रखिए, 3 रखिए। अगर आप यहाँ पे 3 रख रहे हैं, इस जगह पे आप 3 रखेंगे, 3 यहाँ पे 3 रखें, यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दू क्या आ जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C3H8 एक एल्केन है। तो प्रोप में हम एन जोड़ेंगे, जब प्रोप में आप एन जोड़ोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखिए C2H4। अब C2H4 की हम बात कर लेते हैं। तो ये C2H4 में आप ये देख लीजिए कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 कार्बन है तो फिक्स हो गया हमारा एथेन है। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा एल्केन है, एल्कीन ही कि एल्काइन है, तभी तो हम जोड़ेंगे ना उसमें। तो कैसे क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे आप 2 रखिए, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दू 6 आ जाएगा, जबकि 6 तो यहाँ पे है नहीं, C2H4 है। यहाँ पे 2 रखिए, हमने 2 रखा, फिर यहाँ पे 2 रखा, C2 2 दूनी 4, तो आ गया C2H4। तो हमें यह क्लियर हो गया कि हमारा यह क्या है, C2H4 एक एल्कीन है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथ धन ईन, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, एथीन। सिमिलरली इसी तरीके C4H6 को कार्बन 4 हैं तो क्या होगा, ब्यूट। अब इस वैल्यू पे आप सेटिस्फाइड कर दीजिए, यहाँ पे आप रखिए 4, तो आप यहाँ 4 रखेंगे, फिर यहाँ रखिए 4 2 जा 8, 8 में 2 जाए कितना आ जाएगा 6। तो C4H6 का क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन।